दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खीरा किन किन बीमारियों को ठीक करता है। खीरा एंटी कैंसर होता है। खीरे में कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें कहते हैं लिग्नेंस। यह जो पदार्थ होते हैं ये एंटी कैंसर होते हैं। खीरा खाने से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम होता है, ओवरियन कैंसर होने का खतरा कम होता है, यूटरिन कैंसर होने का खतरा कम होता है और प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा कम होता है। खीरे में कुकुब्बी टार्सिन्स नाम के पदार्थ होते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं यह कैंसर की कोशिकाओं के सिग्नलिंग पाथवे को ब्लॉक करते हैं। यानी जो कैंसर की कोशिकाएं हैं ये आपस में सिग्नल नहीं भेज पाती। इससे कैंसर के बढ़ने की दर कम होती है। रिसर्च में यह देखा गया है कि खीरा कैंसर के फैलने की दर को 50% तक कम कर देता है। तो देखिए कितना कारगर है खीरा कैंसर के खिलाफ। आप इसे एक मामूली सा सलाद समझते हैं, लेकिन ये कैंसर के प्रति बहुत ज्यादा असरदार होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर खीरा खाते हैं तो आपको कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो जो भी लोग इस गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं उनको अपनी डाइट में खीरे को जरूर शामिल करना चाहिए। खीरा कैंसर को मुंह तोड़ जवाब देने की शक्ति रखता है। खीरे को आप स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आप खीरे को स्किन के ऊपर लगाते हैं तो इसके कुछ खास फायदे होते हैं। खीरा स्किन के ऊपर लगाने से स्किन की जो कोशिकाएं होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर आपकी स्किन धूप में जल गई है तो खीरा लगाने से आपकी स्किन जो है वो दोबारा से ठीक हो जाती है। अगर धूप की वजह से आपकी स्किन काली हो गई है तो खीरा लगाने से जो स्किन का नेचुरल कलर है वो वापस आ जाता है। अगर आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर कम है, नमी की कमी है और नमी की कमी की वजह से आपको कोई भी स्किन की बीमारी है तो खीरा लगाने से यह स्किन के अंदर जो नमी की समस्या है वह दूर हो जाती है और वह बीमारी भी दूर हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए फटी एड़ियाँ। जो एड़ियाँ फटती हैं वह ड्राइनेस की वजह से फटती हैं। आप रात को एड़ियों के ऊपर खीरा बांधकर सो जाइए। इससे आपकी एड़ियों को नमी मिलेगी और आपकी फटी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। और भी ड्राई स्किन की वजह से जितनी भी बीमारियां हैं वह खीरा लगाने से ठीक होती हैं। रिंकल्स भी ठीक होते हैं स्किन के ऊपर से अगर आप खीरा लगाते हैं। और खीरे का आंखों के ऊपर एक कूलिंग इफेक्ट होता है। अगर आपने बहुत ज्यादा टीवी देख लिया है और आपकी आंखें थक गई हैं, आपने बहुत ज्यादा कंप्यूटर के ऊपर काम कर लिया है, आंखें थक गई हैं आपकी, आपने बहुत ज्यादा फोन देख लिया है, आंखें थक गई हैं आपकी, तो आप खीरे को काट कर आंखों के ऊपर रख लीजिए। इससे आपकी आंखों की थकान दूर हो जाएगी। और खीरे में विटामिन के होता है। विटामिन के आंखों के आसपास जो काला घेरा बन जाता है उसे ठीक करता है। और आंखों के आसपास जो सूजन आ जाती है जिसे पफीनेस कहते हैं, आंखें आसपास से सूजी हुई महसूस होती हैं, फूल जाती हैं, आंखों का आसपास का एरिया फूल जाता है। खीरे को आंखों के ऊपर लगाने से काले घेरे ठीक होते हैं और जो आंखें फूली हुई हैं वह ठीक होती हैं। खीरा खाने से आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है। खीरे में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। जो पोटेशियम होता है यह आपके शरीर से सोडियम को बाहर निकालता है। अगर आपके शरीर में सोडियम ज्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। जब आप पोटेशियम ज्यादा खाते हैं तो सोडियम कम हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर ठीक होता है। और जो पोटेशियम होता है यह बॉडी में रेनिन नाम के एक पदार्थ को बनने से रोकता है। रेनिन आपकी बॉडी में तब बनता है जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है या आपके शरीर में सोडियम कम होता है। जब भी आपके शरीर में ब्लड प्रेशर कम होगा और सोडियम कम होगा तो आपकी किडनी रेनिन बनाती है। रेनिन क्या करता है कि ये आगे दो हार्मोन बनाता है, जिसमें से एक हार्मोन आपकी खून की नसों को संकरा बनाता है, यानी आपकी खून की नसों को टाइट करता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और दूसरा हार्मोन आपकी किडनी को पानी को बाहर जाने से रोकने का संदेश देता है और सोडियम को शरीर में रोके रखने का संदेश देता है। तो किडनी पानी को बाहर नहीं जाने देती और सोडियम को बाहर नहीं जाने देती, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जो पोटेशियम होता है यह बॉडी में रेनिन को बनने से रोकता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वह कम रहता है। और खीरे में जो मैग्नीशियम होता है यह खून की नसों को फैलाने का काम करता है। जब खून की नसें फैलती हैं तो ब्लड प्रेशर कम होता है। तो जिनका भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उनके लिए खीरा एक दवा के समान है। आप इसे एक नॉर्मल सलाद ना समझें। हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए खीरा बहुत अच्छा होता है। खीरा आपकी हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। आपकी हड्डियों को बनाने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। लेकिन कैल्शियम को हजम करने के लिए क्या चाहिए? विटामिन के चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा सही है लेकिन फिर भी उनकी हड्डियां कमजोर हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कैल्शियम की गोलियां खाते हैं और फिर भी सोचते हैं कि उनकी हड्डियों में दर्द क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में विटामिन के की कमी होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन के कम है तो आप जितना मर्जी कैल्शियम खा लें, वह कैल्शियम आपकी बॉडी में हजम नहीं होगा। टॉयलेट के जरिए, मल के जरिए वह कैल्शियम ऐसे ही शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो कैल्शियम को डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन के चाहिए होता है और खीरे में विटामिन के होता है।
तो खीरा खाने से आपकी हड्डियां स्ट्रांग बनती हैं। और अगर आपको हड्डियों की कमजोरी से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट्स में दर्द, कुछ लोगों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, ये सब बीमारियां हड्डियों की कमजोरी की वजह से होती हैं। कुछ लोगों की हड्डियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं, थोड़ा सा गिरते हैं और बाजू की हड्डी टूट जाती है। ये सब कमजोर हड्डियों की वजह से होता है। विटामिन के हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है क्योंकि यह कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो खीरा आपकी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। कमजोर हड्डियों की अगर कोई भी बीमारी है आपको, तो खीरा इस बीमारी को ठीक करेगा। खीरा आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। खीरा खाकर आप अपने वेट को मैनेज भी कर सकते हैं। खीरे में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, पानी बहुत ज़्यादा होता है। खीरा खाने से आपकी भूख मर जाती है, भूख शांत हो जाती है, लेकिन कैलोरीज आपको नहीं मिलती। तो ब्रेकफास्ट में अगर आप खीरा खाते हैं और कोई भी और चीज़ नहीं खाते, तो इससे आपका वजन कम होगा। लेकिन अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा कम है, पहले से ही आप दुबले पतले हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो खीरे के बीज आपके काम आएंगे। खीरे के बीज के अंदर की जो गिरी होती है, वह वजन बढ़ाने का काम करती है। मगज इसे बोलते हैं, खीरे का मगज। तो अगर बाजार से आप खीरे की गिरी लेकर आएंगे और उसे खाएंगे, खीरे की गिरी में गुड फैट और हाई प्रोटीन होता है, जो वजन बढ़ाने का काम करता है। तो पूरा खीरा खाएंगे ब्रेकफास्ट में और ब्रेकफास्ट को स्किप कर देंगे, तो आपका वजन कम हो जाएगा। और अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो खीरे की गिरी को खाइए, इससे आपका वजन बढ़ेगा। खीरा आपके शरीर के अंदर से सूजन को कम करता है। खीरे में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, जैसे कि फ्लेवनॉइड्स, ट्राइटरपीन्स और लिग्नेंट्स। इसका मतलब समझिए, जब भी बॉडी में चोट लगती है तो बॉडी में सूजन पैदा होती है जिस जगह पे चोट लगे। ये बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है चोट को ठीक करने के लिए। ये जो सूजन होती है, ये थोड़े समय के लिए अगर रहे तो अच्छा होता है, लेकिन अगर यह सूजन अंदरूनी लेवल पर है, बॉडी के अंदर है और लंबे समय तक है, यानी कुछ सालों के लिए है, 2 साल, 5 साल या 10 साल, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। बॉडी के अंदर जो सूजन होती है, ये आपको नजर नहीं आती, यह सेलुलर लेवल पर होती है, यानी कोशिका के लेवल पर होती है। बॉडी के जिस भी ऑर्गन के ऊपर इन्फ्लामेशन होगी, सूजन होगी, उस अंग का काम प्रभावित होगा, वह अंग अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको उस अंग से संबंधित बीमारी पैदा होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके पैंक्रियाज के अंदर सूजन है जो कई सालों से बनी हुई है, तो इससे पैंक्रियाज सही से इंसुलिन नहीं बना पाएगा और आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। इन्फ्लामेशन की वजह से आपकी बॉडी इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से भी आपको डायबिटीज होगी। इस अंदरूनी इन्फ्लामेशन की वजह से कैंसर की बीमारी भी होती है, हार्ट की बीमारी भी होती है, नसों के अंदर ब्लॉकेज भी पैदा होती है। अगर यह इन्फ्लामेशन आपके दिमाग के अंदर है, तो इससे आपकी याददाश्त प्रभावित हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, अल्जाइमर डिजीज हो सकती है। अगर आपके लीवर के ऊपर इन्फ्लामेशन है तो फैटी लीवर हो सकता है या लीवर की कोई और बीमारी हो सकती है। किडनी के ऊपर इन्फ्लामेशन है तो किडनी की बीमारी हो सकती है। तो लंबे समय के दौरान अगर शरीर के अंदर सूजन रहती है, तो इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं, और यह सूजन किसी को दिखाई नहीं देती। इस सूजन के कई कारण होते हैं। स्ट्रेस की वजह से सूजन होती है, आपके एनवायरनमेंट की वजह से सूजन होती है, गंदी हवा में सांस लेने से सूजन होती है, पोल्यूशन की वजह से सूजन होती है, गलत खान पान की वजह से सूजन होती है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इस सूजन को दूर करना आवश्यक होता है। जो खीरा होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। अंदरूनी सूजन को कम करने के लिए खीरा बहुत अच्छा होता है। ये आपके अंदर से इन्फ्लामेशन को दूर करता है और जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, उनके होने के खतरे को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो अगर आप भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपको खीरे का सेवन ज़रूर करना है डेली बेसिस पर। और आपको खीरे का छिलका नहीं उतारना है। ज़्यादातर लोग छिलका उतारकर अंदर का भाग खाते हैं, जो कि सही नहीं है। खीरे के अंदर जितने भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, वह इसके छिलके में होते हैं। आपने छिलका उतार दिया, समझ लीजिए 70 से 80% पोषक तत्व आपने निकाल कर फेंक दिए। तो आपको छिलके सहित खीरे का सेवन करना है। हर रोज आपको खीरा खाना है। खीरा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से टॉक्सिन्स को निकाल देता है। आजकल की जो डाइट है, उसमें मैदा बहुत ज़्यादा हम लोग खाते हैं। बाहर का भोजन जितना भी होता है, उसमें मैदा होता है। मैदा बॉडी में जाकर चिपक जाता है, शरीर के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, जो सड़ता है और टॉक्सिन्स पैदा करता है। इसे निकालने के लिए आपको हाई फाइबर और हाई वाटर चाहिए होता है। तो खीरे में हाई वाटर होता है, हाई वाटर कंटेंट है और हाई फाइबर है। उदाहरण के लिए, आप अगर अपने घर की सफाई करना चाहते हैं, बाथरूम की सफाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? एक तो ज़्यादा पानी चाहिए और एक आपको स्क्रॉच ब्राइट जैसी कोई चीज़ चाहिए, जिससे आप फर्श को रगड़ें और पानी मारकर साफ कर दें। यही प्रभाव आपकी इंटेस्टाइन के अंदर पैदा होता है जब आप खीरा खाते हैं। खीरे में मौजूद हाई फाइबर आपकी आंत को घिसता है
और इसमें मौजूद ज़्यादा पानी आंत को अंदर से धो देता है, जिससे आंत के अंदर से सफाई हो जाती है। आंत के अंदर जो जमे हुए टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, वह शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपका डाइजेशन भी बेहतर बन जाता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनती है, पूरी बॉडी आपकी अच्छी बनती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अंदर से सफाई करने के लिए खीरा बहुत अच्छा होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों से बचने के लिए खीरा बहुत अच्छा होता है। खीरे का इस्तेमाल मॉडर्न साइंस इंग्लिश दवाएं बनाने के लिए भी करती है, आपको शायद नहीं पता होगा। खीरे के अंदर जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल डायरिया की दवा बनाने के लिए होता है, डायबिटीज की दवा बनाने के लिए होता है, हाई ब्लड प्रेशर की दवा बनाने के लिए होता है, डिटॉक्सिफिकेशन की दवाएं बनाने के लिए होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवाएं बनाने के लिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट दवाएं बनाने के लिए होता है। तो हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो तो खीरे का इस्तेमाल कर रही है मेडिसिन बनाने के लिए, और आपको पता ही नहीं है खीरा क्या करता है। आप इसे एक नॉर्मल सलाद समझ रहे हैं, तो खीरे को नॉर्मल सलाद मत समझिए, इसे दवा समझिए और हर रोज इसे खाइए। जो खीरा होता है ये अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन डाइट बॉडी के लिए अच्छी होती है। जो अल्कलाइन फूड्स होते हैं वह इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करते हैं। तो अगर आपको इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी है तो खीरा आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि खीरा अल्कलाइन है, इसलिए यह इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप आज से ही खीरे को अपनी डाइट में शामिल करेंगे और इसका छिलका उतार कर फेंकेंगे नहीं, इसे छिलके सहित खाएंगे।